गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम अक्सर कहते हैं कि साध संगत हमें ज्ञान मिल गया है, लेकिन ज्ञान केवल शब्दों का नहीं। साध संगत न सतगुरु बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे कि कुछ बनो ना बनो, पर पहले इंसान बनो। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे साध संगत, कि आखिर ज्ञान लेने के बाद हमारे जीवन में वो बदलाव क्यों नहीं आता साध संगत, जिसकी उम्मीद सदगुरु हमसे करते हैं। साध संगत जी, विचार कीजिए, एक हीरा अगर किसी अनजान व्यक्ति के हाथ लग जाए तो साध संगत वो उसे कांच का टुकड़ा समझकर बच्चों को खेलने के लिए दे देता है, लेकिन वही हीरा जब जोहरी के हाथ आता है तो वो उसे तिजोरी में रख देता है। साध संगत, ये मनुष्य जन्म वो हीरा है और सदगुरु वो जोहरी है साध संगत, जिससे साध संगत जिन्होंने इसकी कीमत बताई। लेकिन विडंबना देखिए साध संगत, आज इंसान इस हीरे को कंकड़ पत्थरों के भाव लुटा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक जिज्ञासु महात्मा ने जिक्र किया था कि कैसे दुनिया उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उनका मित्र उनसे कहता है कि अरे, आज के दौर में तो पैसा ही सब कुछ है। साध संगत, थोड़ी बहुत अनैतिकता, परिस्त्री गमन या फिर नशा तो साध संगत स्टेटस, साध संगत सिंबल है। इसे पाप क्यों मानते हो? आजकल ये सब चलता है, नॉर्मल सी बात है। साध संगत जी, यहाँ हमें विवेक की कसौटी इस्तेमाल करनी होगी। साध संगत, शास्त्रों में एक बहुत गहरा तर्क आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, साध संगत, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। साध संगत जी, काम क्रोध अहंकार और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। अब यहाँ नरक का अर्थ मरने के बाद का कोई स्थान नहीं है। साध संगत, साध संगत, संतों ने समझाया है कि जब आपका जीवन जीते जी बेचैनी, डर और अविश्वास से भर जाए, साध संगत, वही नरक है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है। साध संगत जी, एक बार सोचिए, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं, पैसे से दवा खरीद सकते हैं पर स्वास्थ्य नहीं, पैसे से मकान खड़ा हो सकता है पर उसे घर बनाने के लिए प्रेम और चरित्र चाहिए। साध संगत, इसीलिए गवाह है साध संगत, रावण के पास क्या कमी थी? साध संगत, सोने की लंका थी, यानी कि अपार धन था। साध संगत, ज्ञान इतना कि शिव तांडव स्रोत रच दिया, बल इतना कि काल को भी पाए से बांध रखा। लेकिन साध संगत जी, कमी कहाँ रह गई? केवल एक चरित्र की, एक पर स्त्री पर डाली नजर साध संगत गलती उसके सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया। यदि धन और बाहुबल सुख के कारण होते हो तो दुर्योधन दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता, लेकिन अंत क्या हुआ साध संगत? विनाश। इसीलिए जब कोई आपको ये कहे कि पाप करने में तो मजा है, तो उसे संतों का ये प्रमाण। साध संगत जी, क्षण भर का सुख और जीवन भर का दुख, ये सौदा समझदारी का नहीं है। साध संगत, अब बात आती है आहार की। एक महात्मा जी ने संतों का प्रमाण देते हुए पूछा, साध संगत, मुझसे कि जैसा खाए साध संगत जी, अन्न वैसा होवे मन। ये क्यों साध संगत? ये क्यों कहा गया है? यह केवल कहावत नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों इसे मानते हैं। पर हमारे मिशन में तो खाने पीने की कोई मनाही नहीं है। साध संगत, है ना साध संगत? सदगुरु ने हमें आज़ादी बख्शी है, बिल्कुल सत्य है। सदगुरु हमें रस्मों रिवाजों और वहमों भरमों से निकालकर आज़ाद करते हैं साध संगत, लेकिन साथ ही सदगुरु हमें विवेक भी देते हैं। अगर संतों ने कहा है जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, तो इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और अध्यात्म है साध संगत, जिसे समझना हमारे स्वयं की कमजोरी बनती है। साध संगत,
हम अपने घर के बाहरी मंदिर को कितना साफ रखते हैं, वहाँ जूते लेकर भी नहीं जाते, तो फिर इस शरीर रूपी मंदिर जहाँ साक्षात निरंकार का वास है, वहाँ हम क्या डाल रहे हैं साथ संगत? इस पर विचार करना तो बहुत जरूरी है ना साथ संगत। विज्ञान भी मानता है कि हर भोजन की अपनी एक ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। जब किसी जीव को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है साथ संगत, तो मृत्यु के समय उसके शरीर में जो भय, जो दर्द और तनाव के हार्मोन्स साथ संगत यानी कि स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं, वो पकने के बाद भी नष्ट नहीं होते। साथ संगत, जब हम वो आहार लेते हैं तो अनजाने में ही वो निर्दयता, वो बेचैनी, वो भय हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। आप स्वयं तर्क करके देखिए साथ संगत, भक्ति और सिमरन एक बहुत सूक्ष्म यानी सटल अवस्था है ना साथ संगत। जबकि तामसिक भोजन एक वृत्ति को भारी और उत्तेजित करता है। जिस पेट में हम हिंसा से प्राप्त भोजन डालते हैं, वहाँ बैठकर दया के सागर प्रभु का ध्यान लगाना वैसा ही कठिन है जैसे कीचड़ में खड़े होकर साफ कपड़ों की उम्मीद करना। सद्गुरु हमें किसी चीज के लिए मना नहीं सत्संगत इसीलिए नहीं करते कि सत्संगत वो हम पर हुक्म चलाना चाहते हैं, बल्कि वो इशारों में समझाते हैं कि अगर तुम्हें सहज अवस्था चाहिए तो चुनाव भी सहज और सात्विक ही करना होगा, ताकि हमारे शरीर और मन की तरंगे इतने पवित्र हो कि सिमरन का फूल आसानी से खिल सके। सत्संगत, ये बात सिर्फ गलत खाने तक ही नहीं बल्कि आपकी गलत संगति पर भी लागू होता है। सत्संगत, अक्सर सत्संग में आने के बाद भी हम डगमगा जाते हैं। सत्संगत, इसका सबसे बड़ा कारण है कुसंग यानी कि बेड कंपनी। कबीर साहब का बहुत सुंदर फरमान है, कबीरा संगत साधु की जो गंदी सी बात है। सत्संगत, बांस जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बांस सुभाष। सत्संगत, लेकिन इसके विपरीत कुसंग कैसा है? ये धीमे जहर जैसा है ना सत्संगत। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो निंदा, नफरत या फिर भोग विलास की बातें कर रहा है ना सत्संगत, तो शुरू में आपको लगेगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ज्ञानी हूँ। लेकिन सत्संगत, काजल की कोठरी में कितना भी साया ना जाए, एक दाग तो लग ही जाता है। सत्संगत, ध्यान से सुनना। आज जिसे समाज आधुनिकता या सत्संगत जी फिर मॉडर्निटी कहते हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप या फिर नैतिक मर्यादों को तोड़ना, यह आधुनिकता नहीं सत्संगत, ये मानसिक दिवालियापन है। पतन की राह पर तेजी से दौड़ना प्रगति नहीं कहलाता सत्संगत। एक गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है लेकिन उसके ब्रेक फेल हैं, तो क्या आप उसे रफ्तार कहेंगे या फिर मौत कहेंगे? सत्संगत, आज का समाज बिना ब्रेक की गाड़ी बन चुका है। हमें सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान रूपी ब्रेक और स्टीयरिंग दिए हैं सत्संगत, ताकि हम समाज में रहें, रफ्तार में भी रहें पर दुर्घटनाग्रस्त न हो। सत्संगत, एक बहुत मार्मिक बात सत्संगत, संतों ने समझाई है कि अवश्य में भक्ति व्यम सत्संगत कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे कोई देखे या फिर ना देखे, ये निरंकार जो जर्रे जर्रे में है वो सत्संगत सब कुछ देख रहा है। हम सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, पुलिस से बच सकते हैं, पर अपने अंतरात्मा के न्यायालय से नहीं बच सकते। सत्संगत, जो लोग जवानी के जोश में कहते हैं अभी मजे कर लो, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, उनके लिए संतों का बड़ा सीधा सवाल है। सत्संगत, आपको पता है कि आपकी सांसों की डोरी कब टूट जाएगी? जैसे कि युद्ध के मैदान में सैनिक को ये कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि मैं गोली चलाना तब सीखूंगा जब दुश्मन सामने आ जाएगा। उसे अभ्यास पहले करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन के अंतिम क्षणों में मुख का निरंकार का नाम तभी आएगा
जब पूरी जिंदगी उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस किया होगा साथ संगत, है ना साथ संगत। जिसने पूरी उम्र केवल छल कपट और वासना का अभ्यास किया हो, उसके मुख से अंत समय में गाली ही निकलेगी, राम नहीं निकलेगा साथ संगत। इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग की महत्वता, सत्संग कोई रस्म नहीं। हम यहाँ इसीलिए नहीं आते क्योंकि हमारी हाजिरी लग जाए। हम यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि संसार की हवा जहरीली है और सत्संग ऑक्सीजन का चैम्बर है। चैम्बर जब हम सत्संग में संतों के वचन सुनते हैं तो हमारे मन पर जमी हुई संसार की परतें उतरने लगती है साथ संगत। जैसे साबुन कपड़े का मैल काटता है, वैसे ही गुरु के वचन हमारे पापों और गलत विचारों को काटते हैं, जैसे आप काट रहे हैं साथ संगत जी। माता जी हमें यही समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को केवल जानना नहीं, जीना भी है साथ संगत। जीने का मतलब है परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारा साथ संगत जी रिस्पॉन्स संतों वाला होना चाहिए, संसारी लोगों वाला नहीं। हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या नहीं करना है, हमें कुसंग और अनैतिक आचरण से बचना है। लेकिन अब मन में ये सवाल पैदा होता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ नौकरी की टेंशन है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वहाँ भक्ति को कैसे फिट करें साथ संगत। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि महाराज दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ऑफिस में बॉस का बहुत दबाव रहता है, घर में झगड़ा और तनाव बहुत रहता है साथ संगत। सिमरन के लिए समय कहाँ से लाएं साथ संगत। यहीं पर हमसे चूक हो जाती है। भक्ति कोई एक्स्ट्रा साथ संगत जी एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए अलग से समय निकालना पड़े। शास्त्रों में राजा जनक का उदाहरण आता है साथ संगत, उसको देखिए। वो विदे कहे जाते थे। एक बार एक जिज्ञासु उनके पास गया और साथ संगत जी सोचने लगा कि ये कैसा ज्ञानी राजा है, ये तो मखमली गद्दों पर बैठा है, राजकाज चला रहा है, ये मुझसे क्या ज्ञान देगा। साथ संगत जी राजा जनक ने उसकी मन की बात जान ली। उन्होंने उस जिज्ञासु के हाथ में दूध से लबालब भरा हुआ एक कटोरा दिया और 2 सैनिक उसके पीछे लगवा दिए साथ संगत। शर्त ये थी कि उसे पूरे नगर की परिक्रमा करनी है, लेकिन अगर दूध की एक बूंद भी गिरी सांसद तो सैनिक उसी क्षण उसका सरधर से अलग कर देंगे साथ संगत। वो व्यक्ति गया साथ संगत, पूरा मेला देखा, नाच गाना देखा, बाजार देखें और वापस आ गया। राजा जनक ने पूछ लिया, बताओ अगर साथ संगत जी नगर में क्या क्या देखा तुमने। उसने हाथ जोड़कर, राजा मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरे पर था, मुझे डर था कि एक बूंद गिरी तो गर्दन जाएगी। मैंने नगर देखा तो सही पर मेरा ध्यान वहाँ नहीं था। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही गृहस्थ में संन्यास है। मैं राजकाज सब करता हूँ पर मेरा ध्यान इस निरंकार के ज्ञान रूपी कटोरे पर टिका रहता है, ताकि कहीं मेरा ईमान ना डगमगा जाए साथ संगत। बात देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप साथ संगत गियर बदलते हैं, ब्रेक लगाते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन आपके दिमाग के किसी कोने में ये फिक्स होता है कि मुझे घर जाना है। कि अगर आप बार बार रटते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, नहीं ना साथ संगत, वो आपकी अविचित्र में बस गया है। ठीक वैसे ही साथ संगत आप ऑफिस में फाइलें चेक कीजिए, दुकान पर सौदा कीजिए, पर मन के एक कोने में स्मृति बनी रहे कि मैं एक आत्मा हूँ और ये निरंकार मेरे अंग संग है। बस इसी अवस्था को सहज समाधि कहा गया है साथ संगत। दुखों का मुख्य कारण काम नहीं साथ संगत, दुखों का कारण है कर्ता भाव और स्वामित्व। हम सोचते हैं साथ संगत ये घर मेरा है, ये औलाद मेरी है, मैंने इसे बनाया है ना साथ संगत। ये मैं हमें डुबो देती है एक बैंक का कैशियर, वो रोज करोड़ों रुपए गिनता है,
अगर किसी दिन बैंक में 10 करोड़ आ जाए तो वो नाचता नहीं है, और अगर किसी दिन बैंक खाली हो जाए तो वो रोता नहीं है साथ संगत। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये पैसा मेरा नहीं, मैं तो बस एक ट्रस्टी हूँ, एक संभालने वाला हूँ। जिस दिन शाम को हिसाब मिलेगा मैं अपने घर चला जाऊंगा। सदगुरु भी हमें यही दृष्टि देते हैं। ये परिवार, ये शरीर, ये संपत्ति सब निरंकार की अमानत है। आप इसके ट्रस्टी बनकर सेवा कीजिए। जब आप मालिक बनकर जीते हैं तो चिंता होती है, जब आप सेवादार बनकर जीते हैं तो चिंतन होता है। तय आपको करना है कि आपको चिंता चुननी है या फिर चिंतन। सत्संगत जी एक बहुत संपूर्ण पहलू है। हमारा व्यवहार, लोग आपके माथे का तिलक या फिर गले की माला बाद में देखते हैं, पहले आपकी जुबान देखते हैं। अगर कोई महात्मा सत्संग में तो सत्संगत जी बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी पर चिल्लाएं, अपने माता पिता का अपमान करें या फिर पड़ोसी से गाली गलौज करें, तो सत्संगत माफ करना, वो भक्त नहीं हो सकता। संत कबीर जी ने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तर्क से सोचिए सत्संगत, एक मिठाई की दुकान का बोर्ड बहुत सुंदर लगा हो, लेकिन अंदर बैठा हलवाई ग्राहकों को गालियां देता हो, तो क्या कोई वहां से मिठाई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। सत्संगत, हम सब इस मिशन के सदगुरु के सेल्समैन या सत्संगत, हमारा आचरण ही सत्संगत वो मिठाई है जिसे देखकर दुनिया हमारे गुरु के तरफ आकर्षित होगी। अगर हमारी वाणी कड़वी है तो हम अपने सतगुरु का प्रचार नहीं बल्कि अप्रचार या फिर बेड सत्संगत जी पब्लिसिटी कर रहे हैं, है ना सत्संगत। इसीलिए सहनशीलता और मिठास को अपना गहना जरूर बना लीजिएगा। जब सामने वाला आग उगले तो आप पानी बन जाइएगा। सत्संगत, आग से आग नहीं बुझती, पानी ही उसे शांत कर सकता है। आजकल परिवारों में दरारें क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास क्षमा नाम या हथियार नहीं बचा। सत्संगत, अगर हमारी जीभ दांतों के बीच आकर कट जाए तो क्या हम दांतों को हथौड़े से तोड़ देते हैं? नहीं ना सत्संगत, हम दर्द सहते हैं, दवाई लगाते हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी। परिवार में भी यही समझ अपनाइए सत्संगत। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो सत्संगत उसे पराया समझकर बदला मत लीजिए। सत्संगत, ये सोचिए कि यह भी मेरा ही अंग है, शायद इसकी समझ अभी कम है, कोई बात नहीं। शास्त्र कहते हैं सत्संगत जी, कमजोर का नहीं ताकतवर का काम है। एक छोटी सी बात को पकड़कर हम सालों साल अपने दिल में बोझ लेकर घूमते हैं। सदगुरु हमें समझाते हैं सत्संगत, बातों को पकड़ना छोड़ दो, निरंकार के दामन को पकड़ना सीख लो। सत्संगत, तो बातों को पकड़ना है तो सत्संगत जी वो उलझन जाता है, जो दामन पकड़ता है वो सुलझ जाता है। अब आप सत्संगत जी कहेंगे कि महात्मा जी समाज को सुधारता नहीं, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक? हमें समाज को नहीं सुधारना, हमें खुद को बचाना है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझिए। समुद्र में नाव तैरती है, ठीक सत्संगत, नाव को तैरने के लिए पानी की जरूरत है ना सत्संगत। लेकिन खतरा तब होता है जब पानी नाव के अंदर आ जाए। हम संसार में रहें, यानी नाव पानी में रहे, ये जरूरी है, लेकिन संसार हमारे अंदर ना घुस जाए, इस पर ध्यान देना है सत्संगत। संसार हमारे अंदर कैसे घुसता है सत्संगत? संगत लोग, मोह और ईर्ष्या के छिद्रों से घुसता है। सत्संग वो मरम्मत है सत्संगत, जो इन छिद्रों को बंद करता रहता है, ताकि आपके जीवन में ये डूबे नहीं। समझ गए सत्संगत? सदगुरु आसरा और भय मुक्ति जीवन। अंत में सत्संगत जी, सदगुरु की संग वो मरम्मत है जो इन छिद्रों को बंद करता रहता है, ताकि आपके जीवन नैया डूबे नहीं। सत्संगत, समझ गए?
सद्गुरु हमें ये अवसर दे रहा है। साथ संगत सबसे बड़ी बात है विश्वास। आज इंसान डर में जी रहा है, कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं। तो साथ संगत बीमारी तो नहीं आ जाएगी। दुनिया भर का एक छोटा बच्चा साथ संगत जब अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में चलता है तो साथ संगत ये वो चिंता नहीं करता कि मुझे खाना मिलेगा या फिर नहीं, या फिर भीड़ में मैं खो तो नहीं जाऊंगा। वो बेफिक्र होकर मेले का आनंद लेता है। साथ संगत क्यों? साथ संगत क्योंकि उसे अपने पिता के ताकत पर भरोसा है। हमारा पिता ये साथ संगत जी रवि कुल मालिक, ये अम्मी वरा यानी साथ संगत जी ओमनीपेटेंट निरंकार है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।